हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने ब्लड पढ़ना स्टार्ट किया है और ब्लड को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में भी कहा, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पे। यानी डब्ल्यूबीसी के हम दो टाइप्स बताए थे, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ही ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है और एक ग्रेन्युलोसाइट जो ग्रेन्यूल्स नहीं कंटेन करता है। यानी ग्रेन्युलोसाइट में हम तीन टाइप्स बताए थे, एक एस्नोफिल, वेजोफिल, न्यूट्रोफिल। एस्नोफिल, वेजोफिल, न्यूट्रोफिल के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि एस्नोफिल, वेजोफिल, न्यूट्रोफिल क्या होता है। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है ए ग्रेन्युलोसाइट। यानी ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब इसमें जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इसके साइटोप्लाज्म में वो नहीं पाए जाते हैं। यानी जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में एक में ग्रेन्यूल्स पाया जाता है तो जिसे हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और एक में नहीं पाया जाता है जिसे हम ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। यदि आप पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद से इस वीडियो को देखिए। आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि ग्रेनुलोसाइट क्या होता है और ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है। ठीक, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है ए ग्रेनुलोसाइट। यानी ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, हम अभी आपको बताए हैं कि ए ग्रेनुलोसाइट हम किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पड़े होते हैं। यानी मान लीजिए यह हम लोग का सेल का साइटोप्लाज्म है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में कोई भी ऐसा ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाएगा तो हम लोग का ग्रेनुलोसाइट में पाया जाता था। ठीक है, यानी इसका साइटोप्लाज्म एकदम साफ होगा, फ्रेश होगा। ठीक है, तो इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। देखिए, डू नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, यानी ये ग्रेन्यूल्स नहीं कंटेन करता है। कंटेन न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस कंटेन करता है। कैसा न्यूक्लियस? लोब्ड नहीं होता है, नॉट लोब्ड, यानी उसका लोब्ड नहीं होता है। जैसे हम लोग का ग्रेनुलोसाइट में था एस्नोफिल, वेजोफिल, न्यूट्रोफिल, सबके लोब थे। एस्नोफिल क्या था? डबल लोब था। वेजोफिल दो से अधिक लोब थे उसमें। न्यूट्रोफिल उससे अधिक लोब थे उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें जो लोब होता है ये बिना लोब का होता है न्यूक्लियस, यानी एकदम सिंपल होता है। ठीक है, राउंड या फिर ओवल या फिर वेन शेप का होता है। ठीक, देखिए, दीज आर टू टाइप्स, यानी इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हम लोग का मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब मोनोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसाइट की। यानी मोनोसाइट क्या होता है, और देखिए मोनोसाइट क्या है? लार्जेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट का सबसे बड़ा सेल होता है। यानी जो ल्यूकोसाइट के टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स में से मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, यानी मोनोसाइट का सेल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कंटेन बीन आर किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो या तो बीन शेप का होता है, बीन देखे ना, ऐसे ऐसे होगा, या फिर किडनी भी ऐसी ही होती है, या फिर ऐसे किडनी शेप का होता है। ठीक है, इसका लोब नहीं होता है, ऐसा ही होता है। तो इसका शेप कैसा हो गया, बीन या फिर किडनी शेप। नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है, यानी टोटल डब्ल्यूबीसी में इसका रेंज कितना होता है? जो नॉर्मल रेंज है, तो नॉर्मल रेंज है 200 से 800 माइक्रोलीटर। यानी हमारे डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट का जो जगह है वो कितना है? 200 से 800 माइक्रोलीटर। ठीक, पर माइक्रोलीटर, यानी एक माइक्रोलीटर में कितना होगा? 200 से 800। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल रेंज है। यदि इससे मान लीजिए इससे ज्यादा है, यानी आपके बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है, इससे कम है फिर भी आपके बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत होती है उससे अभी बता रहे हैं आपको। देखिए, फंक्शन क्या है इसका, यानी मोनोसाइट का फंक्शन क्या है, कार्य क्या करता है मोनोसाइट? तो मोनोसाइट का कार्य है प्ले मेजर रोल इन इम्यून सिस्टम, यानी हमारे इम्यून सिस्टम में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी हमारे इम्यून सिस्टम को कहिए तो चलाने का काम मोनोसाइट करता है, यानी रेगुलेट करने का काम। इसके साथ एक और विषय है उसको अभी हम बता रहे हैं। ठीक है,
इम्यून सिस्टम में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। और क्या होता है, डिस्ट्रॉय जर्म्स, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। कौन कौन से, लाइक जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सभी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, मोनोसाइट करता है। ठीक है। और क्या है, आल्सो एलिमिनेट इन्फेक्टेड सेल्स, यानी इसके साथ साथ जो बॉडी में इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको भी एलिमिनेट करने का कार्य करता है, मारने का कर लीजिए या फिर बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया इंटर कर जाता है तो अपने साथ तो सेल लेके आता नहीं है, वो जाके हमारे बॉडी में अपना सेल डिवीजन करने स्टार्ट करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, लेकिन वो हमको इन्फेक्टेड नहीं कर रहे, इन्फेक्टेड नहीं पहुंचा रहे हैं। वो कब इन्फेक्ट करेंगे हमको, तब इन्फेक्ट करेंगे जब हमारे बॉडी में जाएंगे, और बॉडी में जाने के बाद भी जब उनको उनके प्रतिकूल इन्वायरमेंट मिलेगा तब जाके वो अपना सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जो भी बाहर अभी बैक्टीरिया पड़े होंगे सब निर्जीव अवस्था में होंगे, जीवित कोई नहीं होगा, सब मरे हुए होंगे, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के बॉडी में इंटर करते हैं वो जीवित हो जाते हैं। ठीक है। यानी कोई भी बैक्टीरिया, आपके पास लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होंगे, जैसे हम हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होंगे, लेकिन हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर किए, हमारे बॉडी में उनके प्रति यदि वातावरण मिल गया उनको, हमारे बॉडी में जाकर वो सेल डिवीजन करने लगते हैं, जीवित हो जाते हैं, और उसके बाद से हमारे बॉडी को, जो बॉडी का सेल होता है उसको इन्फेक्ट करने लगते हैं। तो उसी में जैसे हमारा, मान लीजिए हमारे बॉडी में गया, उसने हमारे सेल को इन्फेक्टेड किया, तो अब वो हमारे बॉडी के लिए तो अच्छा रहा नहीं, तब उस सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट। क्यों, क्योंकि अब वो हमारे लिए क्या हो गया है, एज अ फॉरेन बॉडी हो गया, यानी हमारे बॉडी में रहेगा तो हमको नुकसान पहुंचाएगा वो, तो इसलिए मोनोसाइट उसको खत्म कर देता है, मार देता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया। इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो टिश्यू होते हैं ना उनको रिपेयर करने का कार्य भी करता है मोनोसाइट, एक इसका भी फंक्शन है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। यानी मोनोसाइट जब घटे या बढ़े तो उससे कौन बीमारी होगी, उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, देखिए, यानी जब हमारे बॉडी में मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी, यानी इस 200 से 800 की ज्यादा हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे मोनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोसिस, यानी इंक्रीज। इस सिंबल का मतलब है, इस तीर का मतलब है इंक्रीज, यानी जो ऊपर तीर गया है उसका मतलब बढ़ना, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ मोनोसाइट इज नोन एज मोनोसाइटोसिस। यानी हमारे बॉडी में मोनोसाइट की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसाइटोसिस। ठीक है, मोनोसाइटोसिस क्यों होता है, हमारे बॉडी में मोनोसाइट की संख्या क्यों बढ़ती है, क्या हम जानबूझ के बढ़ा देते हैं कि बढ़ जा मोनोसाइट। देखिए, इसका रीजन क्या होता है, हमारे बॉडी में मोनोसाइट बढ़ने का रीजन, काज क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, टीबी। पहला काज है टीबी, सिनेमा देखने वाला टीबी नहीं। ठीक है, टीबी एक प्रकार की बीमारी है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो उस ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हमारे बॉडी में मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ और क्या होता है, सिफिलिस। सिफिलिस भी एक प्रकार की बीमारी होती है, यानी सिफिलिस एक तरह से कहिए जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कॉशन के द्वारा फैलती है, सेक्सुअल सेक्स के दौरान फैलती है। ठीक है, तो ये क्या है, सिफिलिस में भी मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, और क्या है, मलेरिया। इसके साथ साथ मलेरिया भी किसका काज है, जिसकी वजह से मोनोसाइट बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, इसके अंतर्गत और भी चीजें हो सकती है। ठीक है, चलिए, मोनोसाइटोपेनिया। अगला रीजन क्या है, अगला डिजीज क्या है, मोनोसाइटोपेनिया। मोनोसाइटोपेनिया क्या है, देखिए, मोनोसाइटोपेनिया भी एक प्रकार की बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, डिक्रीज नंबर ऑफ मोनोसाइट। यानी जब हमारे बॉडी में
मोनोसाइट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसाइटोपेनिया। डिक्रीज नंबर ऑफ मोनोसाइट इज नोन एज मोनोसाइटोपेनिया। नोट करते जाइएगा, ठीक है? जो हम बोले उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। डिक्रीज नंबर ऑफ मोनोसाइट इन ब्लड, यानी ब्लड में जब मोनोसाइट की संख्या कम हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोसाइटोपेनिया। अब इसका रीजन क्या होता है? मोनोसाइट क्यों घटता है हमारे बॉडी में? इसका काज क्या है, कारण क्या है? तो इसका कारण है सबसे पहले एड्स। एड्स एक प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आंसर क्या होता है इसका, ठीक है? यानी एड्स, एक काज हो गया एड्स। दूसरा हो गया काज ब्लड कैंसर, यानी जब हमारे बॉडी में ब्लड कैंसर का कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी से मोनोसाइट की संख्या कम हो जाएगी, ठीक? और काज क्या होता है? हार्मोनल डिसऑर्डर। कभी कभी हमारे बॉडी में हार्मोन के डिसऑर्डर के कारण भी हमारे बॉडी में मोनोसाइट की संख्या कम हो जाती है। तो ये है इसका काज, मोनोसाइटोपेनिया का काज। ये हो गया हम लोग का मोनोसाइट। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? देखिए, लिम्फोसाइट में हम लोग का डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, और डब्ल्यूबीसी में जो टाइप है एक ग्रेनुलोसाइट, उस एक ग्रेनुलोसाइट का सेकंड टाइप है लिम्फोसाइट। फर्स्ट टाइप है मोनोसाइट, ठीक है? दूसरा टाइप है लिम्फोसाइट, ठीक? लिम्फोसाइट में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है? इसमें भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग का मोनोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है, इसमें भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसका भी न्यूक्लियस बीन या फिर किडनी शेप का होता है, ठीक है? तो ये लगभग लिम्फोसाइट जैसे ही होता है, लेकिन इसका फंक्शन अलग होता है। और क्या होता है? फाउंड इन लिम्फ, यानी मोस्टली ये लिम्फ में पाया जाता है। जब हम आपको लिम्फ बताए थे तो लिम्फ में हम बोले थे कि लिम्फ में एक स्पेशल प्रकार का सेल पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है? तो ये लिम्फोसाइट लिम्फ में पाया जाएगा। लिम्फ भी ब्लड का ही पार्ट है, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि लिम्फ कोई अलग चीज है, अलग वस्तु है, ठीक है? नहीं, लिम्फ ब्लड का ही पार्ट है, ठीक? अब नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है? लिम्फोसाइट का नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो लिम्फोसाइट का नॉर्मल रेंज 1000 से 4800 होता है, यानी 1000 से 4800, 1000 से 4800 होता है इसका नॉर्मल रेंज। माइक्रोलीटर कितना होता है? माइक्रोलीटर, ठीक? 1000 से 4800 माइक्रोलीटर ब्लड में, ठीक है, पाया जाता है इसका नॉर्मल रेंज। यदि इससे कम या फिर ज्यादा होगी तो फिर बीमारी होगी हमारे बॉडी में। कौन सी बीमारी होगी बताएंगे आपको। देखिए, इससे पहले इसके टाइप्स हम जान लेते हैं। यानी लिम्फोसाइट के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। अब ये क्या होते हैं? ये कौन सी बला है? तो देखिए, इस बला का काम क्या है? तो जो टी लिम्फोसाइट होता है ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है? यानी इट किल्ड डायरेक्टली इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स, यानी जो हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड होस्ट सेल है उसको किल करने का काम करता है, वो भी डायरेक्टली, यानी इसको किसी की सहायता आवश्यकता की जरूरत कोई नहीं है। यानी ये नहीं कहता है कि तुम हमारे साथ आओ, चलो उसको मारना है, अकेले चला जाता है बॉर्डर पे, ठीक है, और उनको मार पीट के चला आता है, ठीक है? तो ये क्या करता है? डायरेक्ट किल करने का काम करता है। किसको? जो भी फॉरेन बॉडी होते हैं हमारे बॉडी में, उनको डायरेक्ट मारता है, किसी का सहायता नहीं लेता है, किसी का सपोर्ट नहीं लेता है, ठीक? जबकि साथ ही में हम बी लिम्फोसाइट को भी देखते चले, आसानी से समझ जाएंगे। जबकि जो हम लोग का बी लिम्फोसाइट होता है ये सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज को सिक्रेट करता है दैट अटैक्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, ठीक है? यानी बी लिम्फोसाइट क्या होता है? एंटीबॉडी सिक्रेट करता है, जो एंटीबॉडी क्या होते हैं, क्या करते हैं? बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं,
लेकिन हम लोग का लिम्फोसाइट एकदम अकेले कूद जाता है, ठीक। लेकिन बी लिम्फोसाइट थोड़ा अभी कह लीजिए डरपोक टाइप के इंसान है, वो सबसे पहले एक व्यक्ति को अपने साथ ले लेता है, तब जाता है अटैक करने, ठीक है। जैसे झगड़ा वगड़ा करते हैं ना दोस्तों, सपने में या फिर किसी से झगड़ा हो जाता है तो बता देंगे, कहते हैं ऐसे, वो भी ऐसे करता है। बी लिम्फोसाइट भी जाएगा एक दो लोग को लेके साथ में, तब उससे लड़ाई करेगा। ये है कि अकेले लड़ जाता है, ठीक। और क्या है, कार्ड, इसे टी लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं, कार्ड टी सेल्स, यानी टी सेल्स के नाम से जानते हैं हम किसे, लिम्फोसाइट को। इसे हम कार्ड बी सेल्स, यानी इसे हम बी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ और क्या काम करता है लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एक्टिवेट अदर सेल्स, यानी दूसरे सेल्स को भी उत्तेजित करता है कि उठो चलो दुश्मन आया है उस पर अटैक करना है। यानी कोई लिम्फोसाइट सोया रहेगा तो अपने तो जा रहा है अटैक करना है, साथ में लेके जा रहे हैं, सोया है, एक पटाखा मार के जगा के उसको भी लेके जाता है साथ में, ठीक है। यानी दूसरे को एक्टिवेट भी कर रहा है, उत्तेजित भी कर रहा है लड़ाई करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि ये उसको लेके जा रहा है तो ये डर रहा है, नहीं, वो सोया हुआ है, उसको उठा रहा है ताकि तू भी लड़, ठीक है। तो ये दूसरे सेल को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये है हम लोग का टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं जो लिम्फोसाइट से संबंधित हम लोग की बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए दो बीमारी है, जब से हम लोग WBC की बीमारी पढ़ना स्टार्ट किए हैं सब में दो दो बीमारी आती गई है, एक उसके नंबर के बढ़ने की और एक उसके नंबर के घटने की। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, यानी इसका भी जब बॉडी में इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइटोसिस, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट इन ब्लड इज नोन एज लिम्फोसाइटोसिस। नोट कर लीजिएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट इन ब्लड इज नोन एज लिम्फोसाइटोसिस। यानी जब हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस कहेंगे। अब इसका काज क्या होता है, लिम्फोसाइट क्यों होता है, कारण क्या है इसका, देखिए कारण है इसका रिकेट्स, यानी रिकेट्स आपको पता है कि रिकेट्स क्यों होता है, विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो जब हमारे बॉडी में, सिंपल सी भाषा में, जब हमारे बॉडी में विटामिन की कमी होगी देन हमारा लिम्फोसाइट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और क्या होगा, मॉम्स भी एक प्रकार की बीमारी है, जब मॉम्स किसी व्यक्ति को होगी तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति का लिम्फोसाइट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सिफिलिस, अभी बताया सिफिलिस क्या होती है, तो सिफिलिस के कंडीशन में भी क्या होगा, मॉम्स बढ़ेगा। टीबी भी अभी बताया कि टीबी क्या होती है, ट्यूबरकुलोसिस के भी कंडीशन में लिम्फोसाइट बढ़ेगा। डिप्थीरिया भी एक प्रकार की बीमारी है जो जिसकी वजह से क्या होगा, लिम्फोसाइट बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है। इसका मेन काज होता है क्या, रिकेट्स, मॉम्स, टीबी, सिफिलिस, ठीक है। इस वजह से बॉडी में लिम्फोसाइट की क्या होगी, संख्या बढ़ जाएगी, देन हम क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस। अब है लिम्फोसाइटोपेनिया, यानी लिम्फोसाइटोपेनिया क्या है, तो लिम्फोसाइटोपेनिया डिक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट इन ब्लड इज नोन एज लिम्फोसाइटोपेनिया, यानी जब हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट की संख्या कम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइटोपेनिया, ठीक है। काज क्या होता है लिम्फोसाइटोपेनिया का, कारण क्या है इसका, देखिए काज होता है इसका एड्स अभी बताया है आपको, ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, ठीक है। तो जब एड्स होगा किसी व्यक्ति को तो उसके बॉडी में क्या होगा, लिम्फोसाइटोपेनिया होगा। और क्या होगा, माल न्यूट्रिशन क्या है, जब व्यक्ति को अच्छी पोषण ना मिले, यानी उस व्यक्ति को पोषण अच्छा नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में भी लिम्फोसाइट में कमी हो जाएगी। और क्या है, स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लगातार स्टेरॉइड का यूज करना भी लिम्फोसाइट
लिम्फोसाइट की संख्या में कमी का कारण बनेगा। यानी व्यक्ति लगातार स्टेरॉइड का यूज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके बॉडी में लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एक ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ये सारा कुछ हम आपको एक ही वीडियो में क्लियर करा दी। जो भी कुछ यहाँ पे हम बताए हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर हमको ये चीज़ समझना है ये क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में उसका हम हल जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।